जिंदगी में अपने लक्ष्य से नहीं भटकना। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड के चक्कर में जिंदगी को स्टैंड अप मत बनाना। आज स्टैंडर्ड 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 की बात चली, हमारे महाराज श्री ने भी कही स्टैंडर्ड बनाओ। स्टैंडर्ड जरूरी है, लेकिन स्टैंडर्ड ऐसा बनाओ कि हमारी आत्मा स्मार्ट बन जाए, तो स्टैंडर्ड काम का है। हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सोल नहीं बना रहे। यही सबसे बड़ी कमी है। नेता स्मार्ट सिटी की बात करता है और साधु स्मार्ट सोल की बात करता है। सोल माने आत्मा। स्मार्ट सोल को बनाओ। जब तक आपके विचार स्मार्ट नहीं होंगे, तब तक आपकी ना सिटी स्मार्ट बनेगी और ना आपकी आत्मा स्मार्ट बनेगी। ना तुम्हारा घर स्मार्ट बनेगा, ना तुम्हारे चेहरा स्मार्ट बनेगा, ना तुम्हारी जिंदगी लाइफ स्मार्ट बनेगी। इसलिए सबसे पहले विचारों को स्मार्ट बनाओ। हम जितने स्मार्ट होंगे विचारों से, उतनी ज्यादा हमारे जीवन में अनुशासन और धर्म की बात आएगी। जहां पर हमारे विचार स्मार्ट नहीं होंगे, सुंदर नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे, वहां पर तुम्हारे घर की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी, देश की व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए सबसे पहले कहूं, आज तुमने स्मार्टनेस की बात करी है, स्टैंडर्ड की बात की है, तो मैं कहूं कि पहले व्यक्ति का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। आज स्टैंडर्ड डाउन हुआ है, और ये स्टैंडर्ड डाउन होने के साथ में हमारा रिलीजन से जो संबंध है, धर्म से जो संबंध है, वह भी डाउन हुआ है। हमारी आस्था डाउन हुई है। फेथ, जिसको कहते राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन चीजें हैं। इनसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है। ये स्टैंडर्ड बढ़ाने की तीन चीजें हैं। ये स्टैंडर्ड हमारे विचारों को स्मार्ट बनाती है। ये तीनों चीजें हमारे धर्म को, जीवन को, आत्मा को स्मार्ट बनाती है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात संत करते हैं, और वे अपने जीवन में इसको लेकर के चलते हैं। आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आपने स्टैंडर्ड बढ़ाया है, लेकिन लाइफ को स्टैंड अप बना लिया। क्यों? पहले आदमी बैठ करके भोजन करता था, आज कैसे करता है? बैठ के करता। तो बोले क्या स्टैंडर्ड है? समझ में नहीं आता। क्या स्टैंडर्ड? बैठ के भोजन करता है। दूसरा, पहले नारी बैठ करके एक पाटली पर और रोटी बेलती थी। चूल्हे में बाजू में ऊल और चूल की बात होती थी। यहां तो आज के बेटा बेटी बहू चूल नहीं जानते, चूल और ऊल भी नहीं जानते, नहीं जानते। चूल माने चूल्हा, उसके बाजू में एक छेद होता था, एक पीछे होता था, उसमें से भी लौंच जाती थी, तो वो 3 बर्नर वाला चूल्हा बन जाता था ऑटोमेटिक। एक में दाल, एक में चावल, बीच में तवा, उस पर रोटी बनती थी। तो जो पीछे जिसमें से वो लौंच जाती, बाजू में जाती, वहां से अलग ऊपर निकल आती, उसको ऊल बोलते, और चूल जो सामने से लकड़ी लगाते। ऐसे आप देखिए
बैठ करके महिला पहले भोजन बनाती थी। आज कैसे बनाती बताओ बेटियों? जिस घर में बैठ के भोजन बनाने की बात कहें सो स्टैंडर्ड का मकान नहीं है, स्टैंडर्ड के लोग नहीं है, स्टैंडर्ड डाउन है। और ध्यान रखना, जो नारी खड़े होकर के भोजन बनाती है उस नारी के भोजन में कोई स्वाद नहीं रहेगा, कोई सिद्धि नहीं रहेगी, लिख के रख लो। और जो नारी बैठ करके भोजन बनाएगी उस नारी के भोजन बनाने पर ध्यान रखो विशुद्धि बढ़ेगी, आत्मशुद्धि बढ़ेगी, स्वास्थ्य लाभ होगा। जो भोजन करेगा उसको भी बहुत अच्छा भोजन पचेगा और तुम स्वयं स्वस्थ रहोगे। इसलिए बैठ करके भोजन करना आज स्टैंडर्ड नहीं बचा, बैठ करके भोजन को आज स्टैंडर्ड नहीं माना जा रहा, खड़े हो करके स्टैंडर्ड। मतलब इस स्टैंडर्ड ने तुम्हें भोजन करने के लिए खड़ा कर दिया, तो स्टैंडर्ड ने तुम्हारी लाइफ को स्टैंड अप बना दिया। भोजन बनाने के लिए आपकी लाइफ को स्टैंड अप बना दिया। फिर आप देखना, पहले दुकान चलती थी, दुकान चलाते थे लोग, तो दुकान एक सफेद गादा बिछाते थे, चादर बिछाते थे, एक पीछे बढ़िया टिकने के लिए मोटा गोल गोल बसंत रखते थे गादी, और उसके बाद टिक करके बैठते थे। वो भी आते सामने बैठा करके कपड़े वगैरह सब दिखाते थे। लेकिन आज बैठ करके दुकान चलाएं तो स्टैंडर्ड नहीं, वहां भी लाइफ को स्टैंड अप बना दिया, काउंटर चाहिए और वो खड़ा है। पहले शिक्षक लोग पढ़ाते थे, कुर्सी पर बैठ के पढ़ाते थे, लेकिन आज बच्चे बैठे और सर खड़े हैं। मतलब दुनिया देखो पंचम काल, जबकि शिक्षक को गुरु को बैठे रहना चाहिए और विद्यार्थी को, जब हम पढ़ते थे तो सर कहते हैं खड़े हो जाओ, नहीं तो कान पकड़ो और अप डाउन अप डाउन, और सर बैठ करके कुर्सी पर बुलाते, वहां नहीं जा, इधर आ, और एक डंडा मारते। कहां? पैरों में, हाथों में, यूं, और जाना किया तो यूं, बस ये है। और ज्यादा लिया, सामने से बाल पकड़े और दीवार में दे मारे। आपको मालूम है, जो बच्चे पढ़ते नहीं भूल जाते उनको पीछे हाथ यूं क्यों मारते मालूम है आपको? देखो, अपने दो मस्तिष्क होते, एक अनुमस्तिष्क और एक बृहद मस्तिष्क। पीछे मारते तो ठोकर लगती, बुद्धि आगे आ जाती तो काम करने लग जाती है। इसलिए अकल ठिकाने आ जाए, और यही वजह है कि चोटी आगे तो होती नहीं, पीछे होती, सो पकड़ के यूं यूं चोटी नारी की हिला देते, उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। इसलिए आज देखिए, अब देखो दुकान खड़े हो करके, भोजन खड़े हो करके बनाना और करना। आप देखो यहां तक कि देखना, विचार करना, आज यदि बैठ करके कोई यूरिन लघु शंका वगैरह जाए तो कहते क्या स्टैंडर्ड इसका, वो भी खड़े हो करके। मतलब सोचो, विचार कर, कितनी दुनिया बदल गई आज इस स्टैंडर्ड के चक्कर में। सो मैं आप लोगों से कहूंगा कि स्टैंडर्ड कोई काम का नहीं है। सही स्टैंडर्ड यही है कि जिसमें हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मन अच्छे उच्च विचारों वाला रहे, जिसमें हमारे धर्म की, शासन की, अनुशासन की, हमारे समाज की, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जीवित रहे, वही सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है। उससे बड़ा कोई स्टैंडर्ड नहीं। भगवान की पूजा करो खड़े हो करके, यह वेद ठाड़ो प्रथम पढ़े जो, तो तुम खड़े होकर के पढ़ते कि बैठ के? जबकि क्या कहा, यह विद ठाणो होय के माने कि आड़ो होय के, यह विद ठाणो होय के,
ये भगवान, यह विधि आपकी पूजा की खड़े होकर के करना चाहिए, लेकिन वह पूजा की विधि आज बैठ करके की जा रही है। उल्टा हो गया। यहाँ पूजा के लिए खड़े हो जाने को ताकत ही नहीं, पैर में शक्ति नहीं, और वहाँ एक एक घंटे के चिन्ह पट्टी पर कैसे खड़ी रहती? वहाँ पर समय है, उनका ताकत है, पैरों में ताकत है, कमर में ताकत है, लेकिन यहाँ भगवान की पूजा करने के लिए ताकत नहीं है। यही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहलाती है। इसलिए आप खड़े होकर के पूजा करो। और सुनिए, आप लोग यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं, आज यहाँ प्रश्न यही रखा गया कि देखिए भगवान कुत्र यत्नो विधेयो, प्रयत्न कहाँ करना चाहिए, पुरुषार्थ कहाँ करना चाहिए, स्टैंडर्ड कहाँ बढ़ाना चाहिए, मेहनत कहाँ करना चाहिए, श्रमशील कहाँ बनना चाहिए। तो कहते हैं कहाँ करना, तो कहते विद्याभ्यास है, गुरुओं के प्रवचन सुन करके विद्या का अभ्यास करने में पुरुषार्थ करो। ठंड है, लगने दो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। यहाँ पर मेरे कमरे में जो भी आते हैं, पहले दिन गए थे बहुत ठंडा महाराज, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, फिर उसके बाद में गरम गरम हो गया। कल देखना यहाँ ऐसी गर्मी लगेगी आपको कि भैया इस स्वेटर भी हटा दो कि हमें गर्मी लग रही है। ये साधु की तपस्या का, उनकी संगति का प्रभाव हुआ करता है, और उनकी व्यवस्थाओं का भी होता है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग अपने घरों में स्टैंडर्ड बड़ा बहुत अच्छी बात है, आप अपने जीवन को अच्छा बनाओ, लेकिन की जा रही है कि भगवान प्रयत्न कहाँ करना चाहिए, पुरुषार्थ कहाँ करना चाहिए, मेहनत कहाँ करना चाहिए। तो कहते हैं कि विद्याभ्यास में, अपने आप ज्ञान को प्राप्त करने में, लेकिन बच्चे मोबाइल चलाने में घंटों निकाल देते हैं और पुस्तक पढ़ने के लिए समय नहीं निकलता। ऐसे आप लोगों से भी कहूँगा, बच्चों की तो बात तुम कहते हैं कि बच्चे पढ़ें, लेकिन तुमसे भी तो कहते हैं देखो तुम हमारे लिए बच्चे हो और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए बच्चे हैं। इसलिए गुरु के सामने तो 80 साल का बुढ़ा भी बच्चा ही हुआ हो करता है। इसलिए हम भी कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं। मैं आया हूँ आपके बीच में 3 दिन के लिए, चलो 1 2 3 दिन जितना भी आपके पुण्य से मिल जाए, हम यहाँ क्लास लगाएंगे। आप देखते हैं हमारी क्लास में कितने बच्चे पढ़ने आते हैं, ये मैं भी तो देखूंगा यहाँ। यदि आप लोग कहोगे महाराज श्री कहाँ बहुत अच्छा, हम आ रहे हैं और हमें लगेगा, तो हम आगे और समय बढ़ा देंगे। हमारा आशीर्वाद। क्योंकि साधु तुम्हारी भोजन का नहीं, भक्ति का भूखा होता है। साधु तुम्हारी अंदर की जो जिज्ञासाएं हैं उनका भूखा होता है। यदि तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जिज्ञासा पूर्ति जरूर कर सकते हैं। इच्छा पूर्ति तो भगवान भी नहीं कर पाए, हम कौन होते हैं करने वाले, और अपनी भी इच्छाओं की पूर्ति हम नहीं कर पाए। इसलिए हमने तप को धारण कर लिया, और तत्वार सूत्र में वो सूत्र आया, इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। इसलिए क्योंकि इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है, इच्छा निरोध और इच्छाओं का दमन, इसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। बच्चों सुनो, इच्छाओं का दमन का अर्थ क्या है कि जैसे मान लो किसी को पैर में फोड़ा हो गया और उसको दबा दबा के रखा है, निकालना नहीं, बस दबा के ऊपर से, कोई देख ना ले, दबा दबाए तो अंदर और पस फैलेगी और पूरा पैर खराब हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग मोबाइल देखोगे, टीवी देखोगे, कोई देख ना ले और हमारी कोई पता ना चल जाए, और अंदर से विकार भाव पैदा कर रहे हैं, भाव उल्टे सीधे कर रहे हैं और छुप छुप करके कर रहे हो, तो वो बताओ वो अंदर का विकार समाप्त होगा कि और बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो इसका नाम इच्छा दमन है। इच्छाएं दमन नहीं करना, अपने यहाँ इच्छाओं के दमन करने का नाम धर्म नहीं है,
इच्छा निरोध का अर्थ होता है कि हम ऐसे गुरुओं की संगति में रहें, ऐसे शास्त्र का स्वाध्याय करें, ऐसे पूजन पाठ करें, ऐसे लोगों की संगति में रहें कि हमारे बुरे विचार आए ही नहीं। इसी का नाम इच्छा निरोध है कि हमारे अंदर किसी प्रकार की परिणति बुरी ना हो। ये हमारे हमेशा करना चाहिए। इसलिए बार बार माँ कहती है ऐसा मोबाइल मत चलाओ, उसकी संगति में मत रहो, यहाँ ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ये करने का उद्देश्य ये है कि तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की विकृति ना आए। उसको रोकने के लिए माँ बाप रोकते हैं। तुम्हारे साथ अहित नहीं करना चाहते बल्कि हित ही करना चाहते हैं। सो मैं आप लोगों से आज यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखो, यहाँ इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में पहला प्रश्न है कि देखो अपन को प्रयत्न अर्थात पुरुषार्थ मेहनत कहाँ करना चाहिए, तो कहा विद्याभ्यास पहले शर्त। दूसरा कहा कहाँ करो, और औषधि बनाने में, औषधि दान करने में। औषधि की खोज करिए, औषधि का निर्माण करिए, तैयार करिए, दे दो। हमारा गला वैसे भी खराब है और माइक का गला और खराब है। आज हमारा तो है ही, लेकिन इस माइक का भी गला आज खराब हो गया है, कल ठीक हो जाएगा, ये पक्की बात है। क्योंकि जब तक हम उसके ट्रीटमेंट नहीं करेंगे ना, तब तक इसका गला ठीक नहीं होगा। तुम हमारा गला ठीक करना, हम माइक वाली का गला ठीक कर देंगे। तो दोनों का काम बन जाएगा। समझ रहे ना? हमारा गला कैसे ठीक होता? देखो, आप लोगों को मालूम है ये ठंड का समय है। ठंड के समय में सुनो, आप विचार करना बच्चों, दुनिया में जितने भी फल हैं वे पकने के बाद मीठे होते कि नहीं? लेकिन एक फल ऐसा है जो पकने के बाद और खट्टा होता। हाथ में उठाओ, कौन बताएगा? हाँ, खड़े हो। नींबू, बहुत अच्छा, ताली बजाइए। कौन है? पांडे जी की श्रीमती जी हैं। नींबू एक ऐसी चीज है, सुन लो, नींबू एक ऐसी चीज है कि पकने के बाद और खट्टा होता है। क्यों? वो बिल्कुल नकारात्मकता को नष्ट करने वाली चीज है। सारी धातुएं दुनिया की क्या होती हैं? ठोस होती हैं। लेकिन एक धातु ऐसी है जो द्रव है, वो कौन सी है? पारा। कौन सी है? पारा। विशाल भैया, अब ये पारा देखिए, इसलिए ध्यान रखना, जितने भी टोना टोटका मंत्र तंत्र में काम आते हैं, तो पारे में सिंदूर वाला पारा डाल करके सिंदूर में, सिंदूर लगाने का अर्थ पारा रहता उस सिंदूर में, तो वो लगा करके उस नींबू को ले करके, चाहे वो हिलाने का हो, चाहे 4 पीस बना के चौराहे पर फेंकने का हो, चाहे शनिवार को नींबू मिर्ची टांगने का हो, वो सब टोना टोटका में इन्हीं 2 चीज़ों को काम में लाया जाता है। क्योंकि ये अलग अपना काम करते हैं, सारी दुनिया से हट करके हैं 2 चीज़ें। इसलिए आप लोग प्रकृति के अनुसार जीना सीखो। जितना प्रकृति के अनुसार जियोगे उतने स्वस्थ रहोगे। अभी ठंडी को कलेक्ट कर लो, गर्मी में काम आएगी, और गर्मी को कलेक्ट कर लो तो ठंडी में काम आएगी। बस इतना ध्यान रखो। अभी कलेक्ट करो। आलू वाले कहाँ हैं? सर, क्या नाम से? सर्वेश जी। उन्होंने क्या कहा? महाराज अभी हम वो कोल्ड स्टोर चालू करने वाले हैं, 21 तारीख से कलेक्ट करेंगे और भर लेंगे, फिर उसके बाद उसको ज़्यादा मूल्य में बेचेंगे। ये निश्चित बात है। इसी प्रकार से आप जितने प्रकृति के अनुसार चलोगे उतने तेज रहोगे। सबका चेहरा अच्छा क्यों लगता है? चेहरा अच्छा चमकदार अच्छा क्यों होता है मालूम आपको? इसलिए कि चेहरे पर कोई आवरण नहीं होता है, और सारे शरीर पर आवरण होता तो इतना अच्छा नहीं लगता है जितना चेहरा लगता है। क्योंकि ये चेहरा ठंडी
गर्मी वर्षा सब सहन करता है। ये अभ्यस्त हो चुका है, इसके अंदर वो तेज कांति आ चुकी है। क्यों? क्योंकि इसने सबसे युद्ध लड़ा है, और जो युद्ध लड़ता है और जीत जाता है वो तो विजेता माना जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, डरो मत। ऐसी ठंडी में आप बाहर आइए और आकर के, और बच्चों को तो ठंडी का सवाल ही नहीं, बच्चों को तो कभी ठंडी लगती नहीं है। ठंडी किसको लगती है? इन बूढ़ों को। क्यों? बुंदेलखंड में कहावत है, बच्चों को ना छेड़ो जवान मेरे भाई। क्या कहा? बच्चों को ना छेड़ूं और जवान मेरे भाई, और बूढ़ों को ना छेड़ूं चाहे ओढ़ ले रजाई। क्या कहा? बच्चों को ना छेड़ूं, बच्चों की नाक आ रही है, अमरूद खा रहे, केले खा रहे, नंगे घूम रहे, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, ठंड में पड़े हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे, तो भी कुछ नहीं, चलता है सब उनका। तो ठंड बच्चों को नहीं छेड़ती, इसलिए क्या कहा? बच्चों को ना छेड़ो जवान मेरे भाई। कौन कह रहा है? ठंड कह रही है कि देखो मैं बच्चों को नहीं छेड़ती हूँ और जवान मेरे भाई हैं, और बूढ़ों को ना छोड़ूं चाहे ओढ़ ले रजाई। इसलिए अब तुम बूढ़े तो हो नहीं, और हम बूढ़े सबसे ज्यादा हैं। देखो 60 साल के बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है, तो हम तो 62 के हो गए, तो अब तो बूढ़े हो गए, फिर भी हम, आपको लगता कि हम बुढ़ापे जैसे काम करते हैं? अभी नहीं, अभी भी हम पूरा जवान, और जैसे तुम लोगों की संगति में रह करके वैसे ही काम करते हैं, और जब बच्चों के साथ होते तो हम तो बच्चे ही बन जाते हैं। इसलिए जिसकी संगति में रहो वैसे बनना पड़ता है। सो आप लोगों से यहाँ कहा जा रहा है कि देखो समय के अनुसार, प्रकृति के अनुसार जीना सीखो। तो यहाँ सबसे अच्छा काम क्या है दुनिया में? पुरुषार्थ, मेहनत किस अब उसमें करो तो पहले अच्छी औषधि के दान करने में, और भी दान करने में। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नर भव लाहो लीजिए। ये पूजा पर्युषण पर्व में आप लोग करते हैं, 10 लक्षण धर्म में उस समय ये पढ़ते हो कि दान 4 प्रकार का दान होता है। औषधि दान, अभय दान, आवास दान और उपकरण दान। कौन सा? कई ज्ञान दान लेते, कई उपकरण दान लेते हैं। ऐसे 4 प्रकार का दान 4 संग को दीजिए। 4 संग कौन से? मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। ये 4 प्रकार के दान में, मुनि में हम लोग आ जाते, आचार्य, उपाध्याय और साधु। आज वर्तमान में इस धरती पर 3 परमेष्टि भरत क्षेत्र में है, भरत देश में, और सुनिए विदेश क्षेत्र में 4 परमेष्टि हैं। वहां आचार्य, उपाध्याय, साधु और अरहंत परमेष्टि। सिद्ध परमेष्टि संसार से ऊपर सिद्धालय में रहते हैं, वहां पर वो विराजमान हैं। तो अब विचार करिए, आप लोगों का सौभाग्य है कि आपको आज भी ऐसी ठंडी में पंचम काल में ये मिल रहे हैं। और इन 4 प्रकार के संग में अब एक हो गए मुनि, और ये दूसरे हो जाते आरिका के रूप में, और श्रावक और श्राविका माने छुल्लक और ब्रह्मचारी, छुल्लिका और क्या नाम से ब्रह्मचारिणी, ऐसे श्राविका मानी जाती है। उनके लिए भी दान देने का विधान है। तो जब भी कोई ये भैया जी वगैरह आते तुम्हारी चौके में, इनको भी अच्छे ढंग से ऐसे आहार कराना चाहिए कि जैसे आपके यहाँ मेहमान आता है और सोच लो दीक्षा होने वाली हो, तो जैसे बिल्कुल ये सोचना कि कल मुनि बनने वाले हैं, हम आने वाले मुनि के आहार करा रहे हैं।
ऐसा आहार इनके कराना चाहिए तो ये जल्दी मुनि बन जाएंगे। और तुमने यदि मुंह बना बना करके खिलाओगे तो उनकी भावना नहीं होगी मुनि बनने की। इसलिए जब भी आहार कराओ श्रावक और श्राविका को भी अपने घर में भी कराओ, पाठशाला में बच्चों को भी भोजन कराओ। तो ये सोच करके कराना, जब पाठशाला के बच्चों की पूजा होती और आज तो हुई होगी यहाँ पर पाठशाला की, तो उस समय भोजन नाश्ता जो देते हैं वो इसलिए दिया जाता कि तुम्हें रोज को तो साधु मिलते नहीं है। तो इन बच्चे मन के सच्चे और सारे आंखों के तारे, बच्चे मन के सच्चे। तो भगवान का रूप होते हैं बच्चे। 8 साल से छोटे बालक बालिकाओं को वीतरागता की उपमा दी है कि भगवान ये जैसे आप लोग मंगल कहते ना, कुंवारी कन्या कलश लेकर के आई है, इसका मतलब मंगल हो गया। क्यों? क्योंकि कलश अपने आप में पूरा भरा हुआ केवल ज्ञान का प्रतीक माना गया। और कुंवारी कन्या अर्थात 8 साल से कम उम्र की जो बालिका होती है वो 5 साल से बड़ी जो बालिका होती है उसके राग हास विलास वासना नहीं होती है, निर्विकार होती है, शुद्ध होती है विशेष। इसलिए उसको वीतरागता की उपमा दी गई। जैसे वह बालिका के अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं, भगवान ऐसे आप भी वीतरागी हैं, आपके अंदर कोई विकार नहीं है। इसलिए मंगल माना उस कन्या को अपने भारतीय संस्कृति में। सो उसके सिर पर वो कलश रख करके दे दिया जाता। तो ऐसे दान देने की बात यहाँ पर आई है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ये दान देने में पुरुषार्थ करना चाहिए और 4 संघ को दान देना चाहिए। और जब दान देते हो मुनि महाराज को तो नवदा भक्ति पूर्वक देना चाहिए। नवदा भक्ति का अर्थ ये पुण्य की क्रिया है। 9 भक्तियाँ कौन सी? देखो, सबसे पहले पड़गाहन, फिर दूसरा पड़गाहन कर लिया, हे स्वामी आत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध, मेरे घर में प्रवेश करिए चलिए। तो ये हो गया पड़गाहन। फिर घर में अंदर ले गए। अब दूसरी भक्ति कौन सी? उच्चासन, हे स्वामी आप उच्चासन ग्रहण कीजिए। अब महाराज ने उच्चासन ग्रहण कर लिया। तो उच्चासन ग्रहण करने का अर्थ है कि महाराज के आसन से आपका आसन अब ऊंचा। ऐसा नहीं कि महाराज पार्टी पे बैठे हो तुम कुर्सी पे बैठ जाओ, नहीं, खड़े रहना लेकिन कुर्सी पे नहीं बैठना, सीढ़ी पर मत बैठना जब महाराज का आहार होता हो, क्योंकि आपने उच्चासन दिया है। यदि आप उच्चासन देते हैं तो आपको उच्च गोत्र उच्च पद की प्राप्ति होगी, और यदि तुम उनसे ऊपर बैठ जाओगे तो तुम्हें नीच पद की प्राप्ति होगी, अर्थात नीच गोत्र की प्राप्ति होगी। जब कभी मुनि महाराज, ध्यान रखो आप लोग, आज मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जब मुनि महाराज मान लो नीचे जमीन पर बैठे हैं तो उस समय तुम या तो खड़े रहो, तुम्हारे घुटने और कमर काम नहीं करती, या पर उनके सामने आप उनसे ऊंचे कुर्सी पर मत बैठना, अन्यथा उनका अपमान कहलाएगा उन पंच परमेष्टि में। ध्यान रखो, इसलिए गुरु के सामने कभी कुर्सी पर नहीं बैठते। यदि तुम्हें कुर्सी पर बैठना है, स्टूल पर बैठना, तो महाराज को तखत पे बैठा करके 2 इंच ऊपर बैठा लो, फिर आप कुर्सी पर बैठ जाओ तो चलेगा। लेकिन महाराज को जमीन पर बैठा दिया और आप कुर्सी पर। ऐसे कई जगह देखने को मिलता है कि महाराज तो जमीन में बैठे चटाई बिछा के और वो आए और बढ़िया कुर्सी पर बैठ गए बाबूजी बन करके। ऐसा नहीं करना। कमर दर्द हो बैठ जाओ ठीक हो जाएगी, घुटने दर्द है बैठ जाओ ठीक हो जाएगी। अरे ये दर्द बढ़ता क्यों है मुझे ये बताओ। सामने वो दरवाजा लगा है, उसको आप ना तो हिलाना ना डुलाना, 2 साल तक क्यों रहेगा, तो उस कब्जा में जंग लग जाएगी, वो जाम हो जाएगा। इसी प्रकार तुम उठे और सीधे कुर्सी पर बैठ गए, ना तुम्हारी कमर झुकी ना घुटने झुके ना पालती मारी, और तुम बैठ गए, फिर ना बैठे, फिर उसके बाद तुम गए सो सीधे वहां भी गए, कहाँ
लेटरिन बाथरूम में भी गए तो वहाँ पर भी वो आजकल इंग्लिश चालू हो गई, वेस्टर्न है, सो वहाँ पर भी तुम्हारे पैर नहीं मुड़े, कमर नहीं मुड़ी। फिर इसके बाद में तुमने क्या किया, वहाँ गए सीधे पलंग पर लेट गए। तो अब जब ये तुम्हारी कमर और ये घुटने वगैरह, कमर वगैरह जब एक्सरसाइज नहीं होगी, नहीं झुकेंगे, तो भी जाम तो हो ही जाएंगे। और बेल्ट और बांध लिया तो अब तो नरक की जिंदगी हो गई, समझ लो। डॉक्टर लोग कहते बेल्ट बांध लो, बेल्ट बांध। अरे बेल्ट बांध करके तुमने ब्लड सर्कुलेशन और रोक दिया। घड़ी कहाँ है? 10 बज गए। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, देखो आज जनरल बात मैं बता रहा हूँ आपको, अपने जीवन में इतना करिए कि विनय मोक्ष का द्वार है। जब आप स्वयं वहाँ कुर्सी पर बैठते हैं तो और साधु नीचे बैठे होते तो वह अभिनय कहलाती है। उस अभिनय से बचने के लिए साधु को उच्चासन कर लाना चाहिए। तो उच्चासन, फिर चरणाभिषेक। सुनो, चरणों का अभिषेक जरूरी है। मुनि महाराज का नवदा भक्ति में कहा है कि हे मुनिराज, जिस घर में कोई आपके चरणों का अभिषेक ना करे उसके घर में आहार नहीं करना, वापस आ जाना। अब कई लोग कहते हैं अरे भगवान के अभिषेक की क्या जरूरत है? क्यों? बोले महाराज तो स्नान नहीं करते, इसलिए भगवान की भी क्या अवस्था, उनकी क्या जरूरत है? अनंत अवस्था में तो अभिषेक होता ही नहीं। ऐसा कहने वाले तर्क वाले हैं। सुन लो, महाराज का स्नान व्रत है, लेकिन ध्यान रखना, जैसे महाराज की आहार के समय नवदा भक्ति में चरणों का अभिषेक अनिवार्य है, आगम है, उसी प्रकार भगवान की पूजा के पहले प्रतिमा का अभिषेक भी अनिवार्य है, ये आगम है, ये ध्यान रखो। इसके बाद बात आती है कि मुनि महाराज के अभिषेक के बाद में आप अर्घ चढ़ाते, पूजन करते, नवदा भक्ति पूर्वक आप आहार देने के लिए वहां अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं। जलम निर्पामती, अक्षताम निर्पामती, आदि आदि। फिर इसके समय जब आप वहां पूजा में कितने द्रव्य होते हैं? 8। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। ये किसने लिखा? ये आचार्य कुंद स्वामी ने लिखे अष्ट द्रव्य की, कि इन अष्ट द्रव्य से पूजा करना श्रावक को अनिवार्य है। क्योंकि स्वर्ग के सम्यक दृष्टि वो स्वधर्म इंद्र, ईशान इंद्र आदि एक भाव अवतारी वे भी भगवान की दिव्येण गंधेण, दिव्येण पुप्पेण, दिव्येण चुन्नेण, दिव्येण दुबेण, दिव्येण वासेण, दिव्येण दीवेण, दिव्येण धूपेण आदि इन 8 द्रव्यों से पूजा करते हैं। ये आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है। तो उसमें दिव्य धूप से पूजा है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो। दिव्य दीप से पूजन है। दीप का अर्थ दीपक से, तो दीपक से होती थी पूजा, पहले भी होती थी, आज भी होती है, और आप लोग भी करते हो पूजा। कई लोग चटक चढ़ा देते पीली करके, तो कई लोग कहने लगते अरे ये काय को चढ़ा रहे, क्यों चढ़ा रहे? अरे तुम तो दीपक जलाओ। हाँ, जहाँ दीपक है वहाँ दीपक ही जलाओ, और जहाँ नहीं है तो वहाँ चटक ही चढ़ाओ। क्योंकि पूजा करते समय दीप तो चढ़ाना, लेकिन दीपक जलाते समय आप यदि वहाँ माचिस जलाएंगे तो आरंभ सारंभ होगा, तो हमारी उस पूजा सदोष होगी। इसलिए पहले से जलाए तो बात अलग है। फिर इसके अलावा आप जब वहाँ पीली करके चटक चढ़ाते, तो वो पीली चटक ही क्यों चढ़ाई कोई पूछता है? तो सुन लो, हमारे यहाँ जब साक्षात भगवान का समोषण लगता है, उस समय भगवान के वहाँ कल्प वृक्ष होते हैं। 6वीं कल्प भूमि में उसमें दीपांग नाम का कल्प वृक्ष होता है। उसमें से रत्न मिलते हैं, जो प्रकाश, जैसे बल्ब चमक रहे ना, ये हेलोजन वगैरह सब ऐसे प्रकाश देने वाले रत्न होते हैं। जैसे हेलोजन जल रही है इस प्रकार के, तो उसको रखते ही प्रकाश होता। तो उन दीपकों से भगवान की पूजा की जाती थी। अब जब वो समाप्त हो गए तो भगवान से पूछा, भगवान अब कल वृक्ष तो बचे नहीं, हम कैसे करें दीप से पूजा? तो उन्होंने कहा चलो घी का दीपक जला लो। तो बोले भगवान घी के दीपक भी घी नहीं है, और जीव आके गिर गया तो क्या करें? नहीं मिल रहा है तो अब बरसात में कभी कभी कीड़े आके गिर जाते हैं तो क्या करें? तो उन्होंने कहा सुनो, आप रत्न दीपक
प्रकाश देता है, पीला होता है, और इस तेल से आपका दीपक जलता है। इसलिए नारियल के गोले की चिटक बनाओ, और चिटक अपने आप में तेल से युक्त है। वो तेल घी के समान होता है और उससे दीपक जलता है। तो आप उसको पीला बना लो, और पीला बना लो जैसे साक्षात भगवान के अभाव में आप एक क्या नाम से मूर्ति पत्थर की बना के रख ली कि हमारे अरहंत परमिष्टि हैं। क्या ये अरहंत भगवान है? नहीं है। फिर भी काम चलाने के लिए स्थापना निक्षेप से भगवान का गुणों का आरोपण करके, प्रतिष्ठा करके, प्रतिमा पत्थर की रख करके हम उनको पूजने लग जाते हैं। उसी प्रकार से साक्षात जब हमारे पास रत्न दीपक नहीं है तो नारियल की चटक को पीला करके जो हम चढ़ाते हैं वो ये भाव से चढ़ाते हैं कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में रत्न दीपक चढ़ा रहा हूं। इसलिए वह पीली करके चटक चढ़ाई जाती है, लेकिन दीपक से पूजन तो की ही जाती है। चाहे वो चटक के रूप में चढ़ाओ, चाहे दीपक जला के चलाओ। इसी प्रकार आरती की बात हम शाम को करेंगे, क्योंकि समय अपना बहुत हो रहा है। सो बात नवदा भक्ति की पूरी जरूर करूंगा कि देखो, आपने पूजा कर ली, पूजन के बाद में क्या कहा? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कितने बार? 3 बार। फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ठीक है ना? तो अब इसमें 3 भक्ति और हो गई। भगवान, मेरा मन शुद्ध है, मेरे मन में कोई विकार नहीं है। तुम्हारी निर्विकार अर्थात दिगंबर रूप को देखकर मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, मेरे आस्था में भी कोई कमी नहीं है। तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, मैं जो बोल रहा हूँ सत्य सत्य बोल रहा हूँ। मैंने भोजन सही बनाए, जहर नहीं मिलाया, मैंने अशुद्ध नहीं बनाया। तो हम देखने तो जाएंगे नहीं कि तुमने कैसे बनाया। ले आए बाजार से, बना बनाए होटल से, और थाली में जमा के रख दिए जैसे मेहमान आते हैं, और कह दिया महाराज आहार ग्रहण करिए, और दे दिया ऐसा। कहीं तो बोले नहीं, हमारा वचन भी शुद्ध है। और नहाया ही नहीं, और सुबह से उठे और अपना बस धोती दुपट्टा पहने और उसी इनर वगैरह ज्यों की त्यों बिस्तर से उठे थे, और ऊपर से एक धोती पहन के आ गए। हमारी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि? तो ऐसा नहीं। तो ये संकल्प कर रहा, और मैंने जो भोजन बनाया वो भी मेरा पूरा शुद्ध है। तो ये कितनी भक्ति हो गई? नवदा भक्ति हो गई। सो ऐसी नवदा भक्ति अपने जीवन में करना और दान देना। और सुनो, यहाँ क्या कह रहे हैं कि अवधीर्णा उपेक्षा क्वाकार्यम। कहाँ पर उपेक्षा करना चाहिए? माने कहाँ से दूर हट के भागना चाहिए, जहाँ अपन को कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। तो कहते हैं पर योषित, माने पर नारी के प्रति कभी बुरी विचार, और उसके पास से जल्दी भागना चाहिए। ज्यादा रोज रोज बैठोगे बदनाम हो जाओगे। ध्यान रखना, नारी का भी कर्तव्य होता है कि पराये पुरुषों के साथ में ज्यादा उठना बैठना बात नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं, क्योंकि बद अच्छा बदनाम बुरा बड़े जल्दी हो जाता। और पर ये भी कहा गया, सुन लो, कि जैसे घी और अग्नि, नारी के लिए अग्नि की उपमा दी है और पुरुष के लिए घी की उपमा दी है हमारे आचार्यों ने। दोनों एक साथ रहेंगे तो पिघलेगा तो जरूर, माने एक दूसरे से भी जुड़ने लग जाते हैं। इससे धर्म से विपरीत पर उनके आचरण होने लगते हैं। इसलिए पर नारी से दूर रहना चाहिए, उसकी उपेक्षा करने का अर्थ दूर रहना। और पर धन, दूसरों के धन यदि है तो उसको छूना नहीं चाहिए। भैया वहीं पड़ा रहे, अब आपको उठाने की इच्छा हो गई तो बस समझ लेना कि तुम्हारा बदनाम हो जाएगा, चोर कहलाओगे, व्यसनी कहलाओगे। सो ये 2 चीज से बचने का यहाँ पर कहा गया है। और इन 3 चीजों पे अन्य विद्या का अभ्यास अच्छे ढंग से करो, और औषधि दान अच्छे करो, और आहार दान आदि भी अच्छे से देना। ऐसा आज का ये प्रवचन
हुआ। और अपने जीवन में ये मेहनत जरूर करना। इन 4 पंक्ति से मैं वाणी को विराम करता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती है, फिसलती है, गिरती है। आत्मविश्वास उनकी रगों में साहस भरता है और चढ़कर गिरकर चढ़ना उसे कभी नहीं अखरता। आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बोलो महावीर भगवान ने।